अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अजहर हिजाजी। नाजरीन, ये पिंडी सदर का माहौल है और यहाँ पे एक ताजर रहनुमा है और आगा साहब बहुत देर से मैं देख रहा था कि एक महफिल जो है वो बपा थी, तो हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए और हमने सोचा कि इनका तारुफ किया जाए, लेकिन इन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये अपना तारुफ आप लोगों को खुद करवाएं। आगा साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना तारुफ नाजरीन कराम से करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HDN जी चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम है अमरदीन आगा, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मरकजी अंजुमन ताजरान दुकानदारों का प्रेसिडेंट हूँ और कुदूस साहब के साथ एक्स कोऑर्डिनेटर CM बलूचिस्तान के साथ मैं कोऑर्डिनेटर था, तो ये मेरा गरीबी का तारुफ। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने कोयटा के जो हालात थे, हम सोचते थे कि बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, कभी हमने सोचा कि भी अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपने जो सूबे की अमन अमान को कंट्रोल करने में कहाँ तक कामयाब हुई है? आप क्या कहें? कोयटा से 31 किलोमीटर दूर लखपास पे एक सुरंग है, उसके फ्रंट के ऊपर अख्तर बेंगल ने BNP पार्टी का सरबराह ने धरना दिया हुआ है। कोयटा तो एक छोटा सा शहर है जहाँ डेर इसफर खान पंजाब से रास्ता आता है, वो भी बंद है। CB रोड भी बंद है कराची वाला, और कोयटा खुजार रोड भी बंद है। यानी आने जाने के लिए आवाम के लिए बड़ा हालात है। हुकूमत को भी थोड़ा दरगुजर करना चाहिए। एक औरत की वजह से, चलो औरत का मैं नहीं बोलता सही किया गलत किया, औरत जात है, उसका हमारे माशरे में बहुत एहतराम है, मगर हुकूमत को भी थोड़ा दरगुजर करना चाहिए हालात काबू पाने के लिए। अभी इतना बड़ा सरदार अख्तर जान के साथ तमाम सियासी पार्टियों ने हिमायत कर दिया, मगर दोनों की तरफ से लचक होना चाहिए सिर्फ अवाम के खातर, और सरदार अख्तर जान को भी लचक होना चाहिए, हुकूमत को भी लचक होना चाहिए, ताकि गरीब अवाम मुश्किलात में फंसे हुए 8-10 दिन से धरना है। कोयटा के साथ आने जाने के लिए कोई राब्ता मुसलसल नहीं हो रहा है ट्रैफिक का। सर, अक्सर देखा गया है कि जैसे ही बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान के किसी भी शहर में कोई बड़ा वाक़या होता है तो कुछ अरसा बाद उसकी तहकीक होती है और उसके जो दुश्मन जो पड़ोसी मुल्क है उनके आलाकार जो है वो उससे ताने बाने खुफिया एजेंसी से मिलते हैं जाके। आप क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो पड़ोस मुल्क है, इंडिया हमारे दुश्मन है, ईरान हमारे दोस्त नहीं है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारे मुल्क है। दोनों तीनों मुल्क पड़ोस में, इनके साथ अगर हुकूमत ये कोशिश करे कि वहाँ के जो बॉर्डर मुंसलिक अवाम है उनके साथ थोड़ा सा राबिते में रहे, तो इसी ये जो अवाम इस वक्त बलूचिस्तान का बेचैनी पैदा हुआ है, हालात खराब है, यही सब अवाम का बॉर्डरों के साथ मुंसलिक है, इनके साथ उनके रिश्तेदारियां है अफगानिस्तान में, ईरान में, उसमें। तो हुकूमत को हर पहलू पे देखना चाहिए। वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है, इंडिया हमारा सख्त दुश्मन है और जो है अफगानिस्तान के थ्रू इस्तेमाल कर रहा है। आप क्या कहते हैं? आपके ख्याल में ये है कि जो सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन है बॉर्डर के साथ जो लोग हैं उनके साथ ठीक नहीं है? आपके कहने का ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि ठीक नहीं है। हुकूमत मजीद अच्छा करना चाहिए। मजीद इसको ये इतना मसला क्यों बना हुआ? एक औरत के लिए औरत को छोड़े, फिर बाद में उसके ऊपर केस वेस लगे। फिलहाल तो मुजदा हालात बहुत खराब है। हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए, हुकूमत को हालात सही करना चाहिए और इनको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हुकूमत का भी शायद कुछ मजबूरियाँ होएगा। अच्छा सर, एक बहुत माफिया है जो स्मगलिंग का एक इलाका है और बहुत सारा जो सामान है वो इधर से उधर और इधर से उधर जाता है। स्मगलिंग का नाम तो आप नहीं दे सकता है, वहाँ सनत नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे आबाओ अजदाद से वही बॉर्डरों के साथ हमारा कारोबार है। नहीं, कुछ तो है लीगल है। हाँ। लीगल अनलीगल, मंशियात को आप गलत कह सकते हैं, असले को आप गलत कह सकते हैं। अभी तेल आ रहे हैं, गरीब लोग गाड़ियों में ला रहे हैं, 4-5 हजार ईरान से लीटर में ला रहे हैं, लीटर में 2-4 रुपये बचत हो रहे हैं। ये तो हमारे पड़ोस मुल्क पे हमारा हक है, उनके साथ हमारा कारोबार चल रहा है। आपके नजरों में तो ये बहुत गलतफहमी है कि समंगलिंग तो मंशियात का तो नहीं है। सर, अगर इसी को मजीद रेगुलराइज कर दिया जाए तो आप रेगुलर तो हुकूमत का जिम्मेदारी बनता है कि हुकूमत करे, उसको करना चाहिए। आपके ख्याल अगर आप हुकूमत कोई स्टेप लेती है तो आपकी जो ताजर बरदी है हुकूमत का साथ देगी? बिल्कुल साथ देगा। ईरान में इस वक्त पेट्रोल कितने का चल रहा है कोई मालूमात है? 30 रुपए लीटर है। कोयटा में 160 रुपए चल रहा है। अगर हुकूमत इसके बजाय इधर उधर अरब मुल्कों से खरीद रहे, उधरी से खरीदे, तो ये फायदा किसको होगा? आवाम को होगा, टैक्स स्टेट को भी होगा, आवाम को भी होगा। तो कुछ गलतियां दोनों तरफ से हो रहा है। हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हम किसी सूरत में पाकिस्तान को खुश देखना चाहता है और ये हमारे साथ कोयटे के लोग हैं। ये आप थोड़ा सा अगर कैमरा इधर चलावे, मेहनत करते कोयटे के लोग है, होटलों का, यानी इतना कोयटे के इतने अच्छे लोग, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी यूसी नहीं है जहाँ पे किसी भी नाम से कोयटा कैफे मौजूद ना हो। जानू, ये तो आप लोग चाय को पहचानता नहीं था, चाय जानता था। चाय
का टेस्ट दिया है तो कोयटा ने दिया, इसमें तो कोई शक नहीं। टेस्ट पत्ती वो अफगानिस्तान से मंगवा रहा है, माशाल्लाह। दूध कोयटा से। आप यकीन करो आजकल इधर पिंडी इस्लामाबाद में सही दूध नहीं मिल रहा है, ये बात तो आपको मालूम बिल्कुल है। सही। केमिकल वगैरह मिक्स हो रहे हैं, दूध बेचारे लोग कराची से मंगवा रहे हैं टैंकरों में। तो अभी बात सुनो, आपके लिए ठिकाने का शाम को सैर तफरीका का गलत आदमी ये लोग खुद नहीं चढ़ता है। फिर जब शुरू में आ गया मुख्तलिफ एजेंसियों ने कहा कि ये लोग कोयटा के तबूत आए, वो हजारों होटल इधर खोल दिया, ऐसे ही है। तो इनका इंक्वायरिया हो गया। ये तो सारे मजदूरकश लोग हैं, लोकल कोयटे के, अक्सर कोयटे के लोकल लोग हैं। ये तो मेरे ख्याल से मेहनती लोग हैं। अभी शाह साहब भी हमारे पिंडी के रहने वाले हैं, बल्कि पिंडी में जिस तरह हम शौक से कारोबार कर रहे हैं, इधर हमारे कारोबार है, कोयटे के बहुत से लोग कारोबार करते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो शायद हर को भी अच्छे बुरे होता है। अगर ये लोगों का ज़हन में कि कोयटा के लोगों के साथ पंजाब नाजायज कर रहे हैं, यही पंजाब के लोगों को थोड़ा तासुर देना नहीं, चाहिए। हम तो भाई भाई हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। कोयटा तो हम कोयटा के दिल में रहते हैं शाह साहब, और कोयटा हमारे दिल में है। जी नाज़रीन, आगा साहब की बातें हमने सुनी। वैसे तो ये जो आप जिस तरह के भी हालात, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात जो आगा साहब ने कही कि हम तेल जो है ईरान से लेते हैं या बाहर से लेते हैं, कि जिस तरह के अक्सर अवाम रोना रोती है कि तेल बहुत महंगा है, और अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम बहुत दूर दराज की बजाय अपने हमसाया मुल्क जो हमारा ब्रदर मुस्लिम मुल्क भी है, अगर ईरान से तेल लें तो उस पे क्या असरात होंगे हमारी इकानमी से। ये फैसला तो अरबाब इख्तियार ने करना है, लेकिन अरबाब इख्तियार को बहरहाल ये फैसला करना होगा। इसलिए मुकौले शायर अगर ये बात करें ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गरज क्या नहीं, बात है, तेरी राहबरी का सवाल है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने